तो इंडियन स्कूल का क्लासरूम सही में एक अलग ही इकोसिस्टम है ना? और इस इकोसिस्टम के सबसे दिलचस्प, सबसे यादगार और हाँ, कभी-कभी सबसे अजीब किरदार कौन होते हैं? हमारे टीचर्स। चलिए, आज उन्हीं कुछ किरदारों की दुनिया में चलते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो बड़ा ही मजेदार है। कहते हैं कि स्कूल के टीचर्स असल में पोकेमॉन की तरह होते हैं। हाँ, बिल्कुल पोकेमॉन की तरह। स्कूल के सफर में ना अलग-अलग टाइप्स के टीचर से पाला पड़ता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं और कुछ बस यादें बनकर रह जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ क्लासिक टाइप्स को। सबसे पहले चलिए मिलते हैं उस टीचर से जिनके लिए ना इंग्लिश बोलना ही कूल होने की सबसे बड़ी निशानी है, भले ही ग्रामर थोड़ी अहम, क्रिएटिव ही क्यों ना हो। ये देखिए, स्क्रीन पर जो लिखा है ना, ये उनकी बातचीत का परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनका स्टाइल एकदम ऐसा ही होता था। जिद होती थी कि भाई बात तो सिर्फ इंग्लिश में ही करनी है, और रिजल्ट कुछ ऐसा जो कानों में हमेशा के लिए गूंजता रह जाता है। तो इनके खास लक्षण क्या हैं? एक तो ये कि इनको लगता है इंग्लिश बोलना ही सब कुछ है, पीक ऑफ कूल। ऊपर से हर किसी को फोर्स करना कि इंग्लिश में ही बात करो। इनका बोलने का अंदाज भी थोड़ा फिल्मी टाइप का होता है, लेकिन असलियत और कोशिश के बीच का जो गैप है ना, वही तो सारी कॉमेडी है। अच्छा, इंग्लिश के इस जोश से एकदम ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पर चलते हैं। अब बात करते हैं उस टीचर की जिससे सच बताऊं तो लगभग हर कोई डरता था। हमारे सनकी टीचर। इनका डिफॉल्ट मूड ही हमेशा इरिटेटेड रहना होता है और इन्हें हर चीज में गलती दिखी जाती। इनके लॉजिक का एक क्लासिक एग्जाम्पल यहाँ स्क्रीन पर है। मतलब लॉजिक और साइंस को साइड में रखो, बस अपनी बात को सही प्रूव करना है। ये बातचीत बिल्कुल यही दिखाती है कि चाहे कितनी भी बेमतलब की बात क्यों ना हो, हार नहीं माननी है। और इनके सिग्नेचर मूव्स, अरे लिस्ट लंबी है। किसी के बाल लंबे हैं तो प्रॉब्लम, ब्रेसलेट पहना है तो प्रॉब्लम, क्लास में खुद 10 मिनट लेट आना और फिर ब्रेक के 10 मिनट खा जाना। इन्हें हर छोटी चीज से परेशानी होती थी। तो इन सनकी सर से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हमारे हिंदी टीचर की तरफ। ये सिर्फ हिस्ट्री या लिटरेचर पढ़ाते नहीं थे, नहीं, ये कहानियां ऐसे सुनाते थे जैसे सब कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ हो। बिल्कुल आई विटनेस अकाउंट। जरा ये कोड देखिए, ये दोहा हमारे कालिदास जी ने लिखा था। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें सिंघाड़े का हलवा बहुत पसंद था। देखा, हमारे कालिदास जी, मतलब हिस्टोरिकल फिगर्स इनके पर्सनल दोस्त थे। उनको क्या पसंद था क्या नहीं, सब पता था इन्हें। कमाल ही था। तो इनका स्टाइल ही अलग था। हिस्टोरिकल फिगर्स को ऐसे डिस्क्राइब करते थे जैसे पड़ोसियों। बड़ी बड़ी कहानियों और हिस्टोरिक इवेंट्स को पर्सनल किस्से बना देते थे। सही में ऐसा लगता था जैसे हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, बल्कि मोहल्ले की गॉसिप चल रही हो। चलो, अब हिस्ट्री की गलियों से निकलते हैं और उस पीरियड की तरफ चलते हैं जिसका हम सबको इंतजार रहता था। और उस टीचर की बात करते हैं जिनका पीरियड तो होता था, लेकिन वो खुद अक्सर गायब रहते थे। बिल्कुल सही, हमारे गेम्स यानी स्पोर्ट्स टीचर। और गेम्स पीरियड का बंटवारा स्क्रीन पर देखिए, बिल्कुल साफ है। लड़कियों को क्या मिलता था? बैडमिंटन सेट्स, फ्रिस्बीज, और लड़कों को एक पिचकी हुई फुटबॉल या फिर एक लेक्चर। मतलब भेदभाव इतना साफ था कि क्या ही कहें। और अब आते हैं स्कूल के फाइनल बॉस पे, द अल्टीमेट चैलेंज। बिल्कुल सही समझे, मैथ्स टीचर। ये वो टीचर थे जिनका राज सिर्फ टाइम टेबल पर नहीं चलता था, बल्कि स्टूडेंट्स के बुरे सपनों पर भी चलता था। जरा इस नंबर को देखिए, 4। मतलब 8 पीरियड के दिन में कम से कम 4 मैथ्स के पीरियड। कैसे? एक तो उनका अपना और बाकी 3 उन टीचर्स के जिनकी जगह वो सब्स्टिट्यूट करने आ जाते थे। बेसिकली मैथ्स से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और मैथ्स क्लास का एक्सपीरियंस कैसा होता था? सोच के ही डर लगता है। डिक्शनरी से भी मोटी किताबें और टीचर की रिडार वाली नजर हमेशा उस एक स्टूडेंट पे होती थी जो सबसे ज्यादा डरता था। और सवाल भी हमेशा उसी से। क्या नाइटमेयर था। तो ये थे इंडियन स्कूल्स के कुछ जाने पहचाने टीचर टाइप्स। ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो शायद हम सबकी यादों का हिस्सा है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा टीचर का प्रकार है जो अच्छे या बुरे कारणों से स्कूल के दिनों को सबसे मेमोरेबल बना देता है।